गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज कैसे करते हैं चलिए देखेंगे। इसका डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देखते हैं। माना कि y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एक अवकलनीय फलन है, तब y का अवकलन x के सापेक्ष डिवाइड बाई डी एक्स के रूप में लिखेंगे और एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि एफ डैश एक्स अवकलनीय है तो हम x के सापेक्ष इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का फिर से क्या कर लेंगे, पुनः अवकलन कर सकते हैं। इस प्रकार बायां पक्ष क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है, हो जाता है, जिसे द्वितीय कोटि का अवकलज कहेंगे। इसका हम अवकलन करेंगे तो ये क्या लिखाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलज कहेंगे और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से इसको निरूपित करते हैं। अवकलज के कुछ अन्य निरूपण निम्नानुसार है, देखेंगे क्या क्या लिख सकते हैं उसको। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और फिर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब अप टू डी टू द पावर एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन। इसी को हम इसको y1 लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं, y3 लिख सकते हैं, अप टू yn लिख सकते हैं। पावर में देखें तो इसको हम लिख सकते हैं y डैश, इसको y डबल डैश, y ट्रिपल डैश अप टू yn डैश। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम कैपिटल डी वाई के रूप में भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई के रूप में लिख सकते हैं और डी का क्यूब वाई। ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। और लिख सकते हैं इसको हम फंक्शन एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स अप टू एफ एन डैश एक्स। इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो अवकलनीय फलन को हम कैसे डिनोट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ये रहा। चलिए एक आध क्वेश्चन देख के, एक आध एग्जाम्पल के जरिए हम इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को और अच्छे से समझते हैं। चलिए देखेंगे हम उदाहरण के तौर पे ये प्रश्नावली 12.1 का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या दिया गया है, निम्नलिखित फलनों का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, साइन लॉग एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। साइन लॉग एक्स, ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, अर्थात 2 बार इस फंक्शन का अवकलन करना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये log x जो है वो x के रूप में है। ठीक है, साइन x मान लेंगे इसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन log x। अब चलिए इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसका करेंगे तो साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x है, x की जगह में हमारा है log x। ठीक है, फिर इस log x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x। हो गया इतना, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे लिख लेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, देखिए डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन हो गया, ऊपर में क्या हो गया, कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को स्थिर रख देंगे। ठीक है, ऊपर वाले का अवकलन, तो कॉस लॉग एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, कॉस का माइनस साइन होता है, इंटू लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x हो गया, माइनस कॉस लॉग एक्स को स्थिर, कॉस लॉग एक्स स्थिर और x का अवकलन 1 अपॉन हर का होल स्क्वायर, मतलब x का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ये समझ में आ गया। अब इसमें देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं,
देखो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस दोनों में है तो माइनस अपन लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस, और ये x से नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन log x प्लस कॉस log x। ठीक है, अब नीचे में क्या आ जाएगा, बटे x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, तो इस तरीके से हमको जो फंक्शन दिया रहेगा उसका 2 बार अवकलन करके उसका द्वितीय कोटि या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना रहता है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें और क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि e⁻x sin 5x। ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या कर लेंगे, एक फलन मान लेंगे और इसको दूसरा, तो फिर खंडशः अवकलन करेंगे, पहले को स्थिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को स्थिर पहले का अवकलन। ठीक है, ये dy/dx का मान मिल जाएगा, फिर उसका x के सापेक्ष फिर से अवकलन करेंगे, तो हमें d²y/dx का स्क्वायर का मिल जाएगा। चलिए देखेंगे, इसमें हम देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, यदि y = e⁻−x cos x है तो दर्शाइए कि d²y/dx² = 2e⁻−x × sin x। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं। देखते हैं, y = e⁻−x cos x। ठीक है, y = e⁻−x × cos x, तब सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि d²y/dx² = e⁻−x sin x। हो गया। चलिए इसका सॉल्यूशन इसका प्रूफ देखेंगे। y = e⁻−x cos x, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे dy/dx = ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, पहले को स्थिर e⁻−x स्थिर cos x का अवकलन माइनस sin x हो गया, प्लस cos x स्थिर और e⁻−x का अवकलन माइनस e⁻−x हो गया। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए dy/dx = -e⁻−x कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा sin x प्लस cos x। हो गया, ये dy/dx की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए क्या, द्वितीय कोटि का अवकलज चाहिए, अर्थात d²y/dx का स्क्वायर का मान चाहिए। तो इसका फिर हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पुनः अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए ये हो जाएगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d²y/dx का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे, ये पूरे ब्रैकेट को। ठीक है, तो पहले को स्थिर दूसरे का अवकलन sin x का अवकलन cos x और cos का माइनस sin x। ठीक है, प्लस दूसरे को स्थिर sin x प्लस cos x, ये वाले का अवकलन करेंगे तो इंटू माइनस और माइनस आ जाएगा प्लस, तो e⁻−x हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, e⁻−x दोनों में है तो e⁻−x हम कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस cos x प्लस sin x प्लस cos x। ठीक है, ये मिल गया हमें d²y/dx का स्क्वायर। ठीक है, इतना।
चलिए और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस कॉस तो कैंसिल हो गया, घट गया है ना, बचा क्या, ये बच गया 2 साइन एक्स 2e⁻⁻x और साइन एक्स, किसकी वैल्यू मिल गई, d²y/dx² की। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये तो रहा आपका दूसरा नंबर का प्रश्न। चलिए और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। यदि y = x + 10x हो तो दर्शाइए कि cos² x d²y/dx² -2y + 2x = 0। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन लोग करते हैं। y = x + 10x दिया है, ठीक है, ये तीसरा नंबर का है। y = x + 10x, तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करो कि cos² x d²y/dx² -2y + 2x = 0। ठीक है, ये है। चलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। चाहिए हमें क्या, सबसे पहले तो चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। y = पहले लिख लेते हैं x + 10x। ठीक है, तब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। x का अवकलन 1 + 10x का क्या होता है, 10x का होता है sec² x, sec² x। ठीक है, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा d²y/dx² = 1 का 0 हो जाएगा, और sec² x का अवकलन 2 sec x इंटू sec x का करेंगे तो sec x इंटू 10x। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए d²y/dx² = 2 sec² x इंटू 10x हो गया। ये ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या सिद्ध करना है, देन वी हैव टू शो दैट cos² x, ठीक है, देन हमें दिखाना क्या है, cos² x d²y/dx² -2y + 2x = 0। तब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड cos² x मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, d²y/dx, सब वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 sec² x इंटू 10x हो गया, माइनस 2y, y की वैल्यू क्या है x + 10x रख दिए प्लस 2x। ठीक है, तो 2x। अब इसको चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, तो ये हो गया cos² x इंटू 2/cos² x इंटू 10x हो गया, माइनस 2x माइनस 2 10x और प्लस 2x। तो देखिए प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 10x माइनस 2 10x। अब देखिए दोनों साइड को यदि हम घटा दें, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या मिलेगा हमें 0। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और यही प्रूफ हुआ। ठीक है, ये तो रहा आपका तीसरा प्रश्न। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए इसमें ये तीसरा प्रश्न हमने देख लिया, बाकी चौथा पांचवा छठवां आप बना के आएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हम देखेंगे 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। यदि y = 3 cos log x + 4 sin log x हो तो सिद्ध कीजिए कि x² y2 + xy1 + y = 0। ठीक है, यदि y की वैल्यू 3 cos log x + 4 sin log x हो तो सिद्ध करना है
एक्स स्क्वायर वाई टू मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस x1 एक्स y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। चलिए इस क्वेश्चन का प्रूफ हम देखते हैं। चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। क्या क्या चाहिए अपने को, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y इक्वल टू क्या दिया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है। ये हमारे पास है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे अर्थात dy बाई डी एक्स, इसको हम y1 लिख सकते हैं इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 तो कांस्टेंट है तो इसको हम सामने में ले लेते हैं। cos log x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos का माइनस होता है तो माइनस साइन हो गया, साइन log x, और log x का अवकलन होगा 1/x अर्थात 1/x, ठीक है। प्लस 4 साइन log x का हो गया cos log x और log x का 1/x, ये हो गया आपका y1 का वैल्यू। अब हम देखेंगे y2 सेकेंड ऑर्डर अर्थात इसी फंक्शन का dy बाई डी एक्स जो हमें मिला उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे तो क्या आएगा देखिए। नीचे वाले फलन को स्थिर अर्थात 3x स्थिर रहेगा, माइनस साइन एक्स माइनस है तो माइनस बाहर ले लेते हैं, साइन log x का अवकलन क्या हो जाएगा cos log x और log x का 1/x माइनस ऊपर वाले को स्थिर अर्थात -3 साइन log x स्थिर और x का ये x का अवकलन 1 हो गया अपॉन हर का होल स्क्वायर तो x का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 4 के लिए भी इसके लिए भी वैसे करेंगे, नीचे वाले को स्थिर तो 4x स्थिर रहेगा और ऊपर वाले का अवकलन अर्थात क्या आ जाएगा cos log x का अवकलन माइनस साइन log x और इसका अवकलन हो गया 1/x, ठीक है। देखो और क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये हो गया आपका और माइनस ऊपर वाले को स्थिर रखेंगे नीचे वाले का अवकलन तो ये हो जाएगा 4 cos log x और ये स्थिर हो गया तो x का अवकलन 1 हो गया, ठीक है। चलिए नीचे में क्या आ जाएगा x का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं देखिए, ये तो रहा y2 अर्थात डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ से x इसके x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या देखिए -3 cos log x, ठीक है, और माइनस और माइनस का गुना प्लस, ये हो जाएगा 3 साइन log x हो गया, फिर -4 साइन log x -4 साइन log x और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस -4 cos log x, ठीक है। और सब के बटे में हम क्या लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना ये तो हमारा हो गया क्या y2 की वैल्यू, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं देखिए -3 cos log x और -4 cos log x और 3 sin log x और -4 sin log x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो घटाइए इसको, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -7 cos log x और माइनस साइन log x, ठीक है, बटे x का स्क्वायर, ये हो गया y2 की वैल्यू। अब हम देखते हैं हमें क्या सिद्ध करना है,
वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना है, वी हैव टू शो दैट एक्स का स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसमें वैल्यू रखते जाएंगे y2, y1 और y की। ठीक है, तो y2 वाले टर्म में हम एक्स स्क्वायर का गुना कर देंगे। देखिए यहीं से देखते जाएंगे, एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स। चलिए इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो ये आ जाएगा -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, प्लस है तो प्लस डालेंगे। देखिए प्लस एक्स वाई वन, ठीक है, एक्स वाई वन, तो वाई वन की वैल्यू हमारा क्या था, ये है एक्स वाई वन। तो यहाँ से देखो सब में एक्स है, नीचे में है ना, तो इसको हम अपॉन एक्स से एक्स कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स प्लस वाई। तो y की वैल्यू हमारा क्या है, देखिए y इक्वल टू 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। तो यहाँ पे 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। ठीक है, चलिए इसको अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 कॉस लॉग एक्स और मतलब 4 कॉस लॉग एक्स और 3 कॉस लॉग एक्स कितना हो जाएगा, 7 कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। और ये 7 वाला प्लस में है और इधर माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहीं से मैं कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, फिर साइन लॉग एक्स और ये -3 साइन लॉग एक्स दोनों ऐड हो जाएगा तो -4 साइन लॉग एक्स और +4 साइन लॉग एक्स, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 0। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात दोनों साइड हमारा क्या मिला, 0 मिला। और यही हमें क्या करना था, दिखाना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन दिया रहता है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और सिद्ध करने वाला रहेगा तो आपको वैल्यू पुट करके उसका वैल्यू निकालना रहेगा, सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें और आपके पास बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, चलिए एक और मोस्ट IMP क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं। ये 22वां नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए यदि x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि d² x अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा और d² y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू a इंटू साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा और d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू शेक क्यूब थीटा अपॉन a थीटा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 22वें नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रूफ। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो इसका हम थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसका हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन थीटा के रिस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा। ए तो कांस्टेंट है तो इसको ले लेंगे, कॉस थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा हो गया और इसका करेंगे तो थीटा पहला फंक्शन स्थिर हो जाएगा तो थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस देखिए दूसरा फंक्शन स्थिर साइन थीटा स्थिर, थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसका हम करेंगे फिर से अवकलन करेंगे, d² x अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ से माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बच जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a थीटा कॉस थीटा। ठीक है,
अब इसका अवकलन करेंगे फिर से तो क्या आ जाएगा, देखिए पहला फलन स्थिर, थीटा स्थिर, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा प्लस थीटा का अवकलन कर, कॉस थीटा स्थिर रहेगा तो कॉस थीटा स्थिर और थीटा का अवकलन 1। तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू ए कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, चलिए ये तो हमारा एक्स वाले फंक्शन का थीटा के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हाँ चलिए y की वैल्यू देखते हैं। y इक्वल टू क्या है हमारा, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, थीटा कॉस थीटा। अब इसका चलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा। अवकलन कीजिए, ए कांस्टेंट है तो बाहर ही ले लेते हैं, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, पहला और दूसरा, तो देखिए थीटा स्थिर रहेगा, कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, फिर बीच में प्लस कॉस थीटा स्थिर और सॉरी कॉस थीटा स्थिर और थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू ए, अंदर में मिल जाएगा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ए इंटू थीटा साइन थीटा मिला। अब इसका फिर से हम अवकलन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो देखिए क्या आता है। चलिए इसका पुनः अवकलन कर लेते हैं हम थीटा के रिस्पेक्ट में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए कांस्टेंट, थीटा को स्थिर, साइन थीटा का अवकलन हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा स्थिर, थीटा का अवकलन थीटा सॉरी थीटा का अवकलन 1 हो गया इतना। अब ये तो हमें मिल गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव इसका वाई वाले फंक्शन का। ठीक है, देखिए यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों हमें प्रूफ करना था तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्रूव्ड। एंड और हमें दिखाना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये तो रहा आपका 22वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू हमने सिद्ध किया ए कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, और डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू सिद्ध किया ए साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो और यहाँ पे और एक पॉइंट दिया गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिद्ध करना है सेक क्यूब थीटा अपॉन ए इंटू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी थीटा स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे ये वाले टर्म्स को, तो आपके पास जो भी आएगा क्या आएगा, फंक्शन ए तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा अप इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सेक क्यूब थीटा अपॉन ए इंटू थीटा आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे बन जाएगा। तो ये तो रहा आपका 22वां प्रश्न। इसमें और प्रश्न आपके बुक में दिए गए हैं, आप उनको भी सॉल्व करके देखेंगे, नहीं बनता है तो फिर पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा द्वितीय कोटि का अवकलज। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।